प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा रूप गोस्वामी द्वारा कृत श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 8 सभी उपदेशों का सार पर दिया गया। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और ये श्लोक का आजीवन अनुसरण निधिध्यासन अभ्यास करना होगा। तो हमारा बहुत बड़ा संप्रदाय है। संप्रदाय विहीना मंत्र ये निष्फला मता। संप्रदाय के बिना उन्नति नहीं होती। तो हमारा संप्रदाय बहुत समर्थ है और जिनमें बड़े बड़े धर्म धुरंधर आचार्य हुए हैं और उन आचार्यों में प्रधान आचार्य रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी है। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की तस्वीर है। तो ये रूप गोस्वामी हमारे आचार्य हैं और हम ज्यादातर रूपानुग कहलाते हैं। रूप अनुगमन। तो हम इन रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के मुताबिक चल रहे हैं। इस्कॉन ये रूप गोस्वामी प्रभुपाद की शिक्षाएं के मुताबिक चल रही है और इनकी शिक्षा बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में है और उसमें से एक ग्रंथ में 11 श्लोक हैं जिसको हम उपदेशामृत कहते हैं। अर्थात रूप गोस्वामी अपने अनुगामी हम सब के लिए शिक्षा ये 11 श्लोकों में दे रहे हैं और इन 11 श्लोकों में भी 8वां श्लोक जो हम आज लेंगे ये उपदेश का सार है। 8वां श्लोक इति उपदेश सारम, अर्थात ये सब उपदेशों का सार है। अर्थात हमें यही करना है, श्लोक को हमें जीवन में उतारना है और जीवन में प्रैक्टिस करना है। भक्ति साधना ये श्लोक के मुताबिक करनी है। तो आइए श्लोक क्या कहता है समझते हैं पहले, बाद में प्रवचन होगा। 8वां श्लोक और पृष्ठ है 84। तो ये श्लोक में क्या कहा गया कि तन तन अर्थात उन भगवान कृष्ण का जो पहले बताया गया, तत् उनका का अर्थ है कृष्ण। तत् नाम उनका नाम, कृष्ण का नाम। तत् नाम रूप उनका रूप, लावण्य उनका सौंदर्य। तत् नाम रूप चरित्र का अर्थ है उनकी लीलाएं, उनने जो किया, चरित्र आदि वगैरह वगैरह। वगैरह का अर्थ है कि नाम रूप लीला गुण धाम परिकर साधन सामग्री, ये 7 चीजें। आदि का अर्थ है, आदि का अर्थ नाम रूप चरित्र तो कहा, नाम रूप लीला, चरित्र मीन्स लीला है। सो तन नाम रूप चरित्र। आदि का अर्थ है नाम रूप लीला गुण धाम परिकर और पराफनेलिया, ये सब उनके निकट के संबंध में जो है। अर्थात ये सब चीजें श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण ही है, रूप श्री कृष्ण का श्री कृष्ण ही है, चरित्र लीलाएं भी श्री कृष्ण ही है
धाम उनका वृंदावन धाम जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और गोलोक वृंदावन धाम भी जो अनंत योजन दूर है। तो ये धाम तो नाम रूप चरित, नाम रूप लीला गुण, उनके गुण, उनके एट्रीब्यूट्स गुण बहुत हैं। परिकर पैराफर्नेलिया, परिकर का अर्थ है उनके एसोसिएट्स, उनके सहचारी, सहपाठी, उनके मित्र, उनके सब संबंधी, जैसे कि यादव, सब यादव द्वारिका में, तो ये सब उनके परिकर है। और पैराफर्नेलिया का अर्थ है उनका महल, उनका रथ, उनके घोड़े, उनकी बंसरी, उनका परिधान, उनके आभूषण, उनका ये सब पैराफर्नेलिया, साधन सामग्री, ये सब एक है, अर्थात ये कृष्ण ही है। तो तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, इन सब का हमें सुकीर्तन, सुंदर कीर्तन करना चाहिए, हर रोज सुकीर्तन करना चाहिए। तो आपको 3 ये सुकीर्तन करने के लिए हमारी संस्था का नाम है संकीर्तन संस्था या हरिनाम संकीर्तन संस्था। तो हम सब इन संस्था के सदस्य हैं, इसीलिए हमें कम से कम 3 चीजें आनी चाहिए। एक तो करताल, पहले तो घर में करताल नहीं होते, तो करताल वृंदावन जाओ और खरीद लो, कांसे का बंगाली करताल, कोई दूसरी प्रोविंस का नहीं, क्योंकि वो अच्छे है, वो बहुत सुंदर, उनका सुमधुर, तो करताल आना चाहिए। तो अगर कोई मुमुक्षु है तो उनसे सीख भी सकते हैं। कीर्तनानु, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, कीर्तन। तो कीर्तन करने के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट्स, साधन सामग्री हमें आनी चाहिए। करताल कैसे बजाना चाहिए, 2 प्रकार का ताल है करताल के, एक 2 ताल है, एक 3 ताल है, बस इतना सीखना है। कोई ज्यादा बड़ी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बराबर आ जाएगा। और सुंदर कीर्तन, हमने कीर्तन सुंदर हुआ ना, सब ध्यान में थे और सुंदर नाच रहे थे बैठे बैठे, है ना। तो ऐसा सुंदर कीर्तन करना चाहिए। कीर्तनानु सुकीर्तनानु, सुंदर कीर्तन। सु का अर्थ है सुंदर, सुमधुर, मधुर तो है, मधु मधुर है, लेकिन सुमधुर और मधुर। तो सुकीर्तन, कीर्तन सुकीर्तन। सुकीर्तन करने के लिए ये सब ताल, करताल, ताल करताल, करताल, ताल के लिए करताल आना जरूरी है, अतिशयोक्ति नहीं है, सीखना ही पड़ेगा। जो जो सीरियस भक्त हैं उनको कम से कम कर ताल सीखना पड़ेगा, कम से कम। और दूसरा, अगर आगे चलो करताल से तो मृदंग, मृदंग भी कहावत है कि बजाने लगो बजैया बन जाओगे, गाने लगो तो गवैया बन जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस, हर रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। लेडीज खाना पकाने में 2 घंटा लगाती है, तो गाते हुए खाना, जसोदा मैया मंथन कर रही थी, दही मंथन, तो कृष्ण के चरित्र का कीर्तन गानन गाती हुई, चरित्रों को गाती हुई वो मंथन करती थी, भागवत में लिखा है। तो काम करते जाओ, नाम गाते जाओ, नाम गाते जाओ, सुंदर।
तो मृदंग से आगे बढ़ना है तो फिर हारमोनियम, हारमोनियम, ये 3 चीजें आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक। तो तन उनका, कृष्ण का तन, नाम, रूप, चरित्र, आदि। सो आदि का अर्थ है नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, परिकर, पैराफर्नेलिया, साधन सामग्री, ये सब एक है। भगवान श्री कृष्ण इनका निकट का संबंध का जो भी है चीज, उनमें ज्यादातर मौजूद रहते हैं। वैसे तो हर अणु अणु में, कण कण में, कण के बीच में भी वो मौजूद है, लेकिन स्पेशली तन, नाम, रूप, चरित्र आदि सुकीर्तनानि। तो ये भगवान का अनुभव हमें होना चाहिए हर चीजों में, हर जगह, हर समय, हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे बीच में, आस पास, आकाश में विश्वपति का वास, आस पास सब जगह कृष्ण का वास है। तो तन, नाम, रूप, चरितादि सुकीर्तनानु। कीर्तन किससे करना पड़ेगा? रसना। तन, नाम, रूप, चरितादि सुकीर्तनानु रसना। स्मर्त्यो क्रमेण रसना। तो सुकीर्तनानु रसना और स्मर्त्यो क्रमेण रसना मनसी नियोजित। तो क्रमेण, क्रम, तो रसना जीभ से कीर्तन, और क्रम में दूसरा क्या आता है? मनसी, मन से स्मर्त्यो, ये क्रम है। तो तन, नाम, रूप, चरितादि सुकीर्तनानु स्मर्त्यो क्रमेण रसना मनसी नियोजित। मनसी नियोजित करना चाहिए, नियोजित। फिर से जीभ से सुकीर्तन, मन से स्मरण, दोनों साथ में चलना चाहिए, दोनों साथ में, मन से स्मरण और जीभ से कीर्तन। और वैसे ही हमारी जो इंद्रियां दूसरी है, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन सब इंद्रियों से हमें श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, पैराफर्नेलिया, इन सब का, ये सब चीजों का अगर हम सुकीर्तन मनन करेंगे तो उनको अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य, भगवत गीता में ये अनन्य शब्द भगवान हर बार उपयोग कर रहे हैं, बहुत बार। अन्य, अन्य नहीं, दूसरा नहीं, कृष्ण। अनन्य भक्ति, अनन्या, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते। तो 2 लाइन पता चल गया। तन, नाम, रूप, चरितादि सुकीर्तनानु स्मर्त्यो क्रमेण रसना मनसी नियोजित। मन से, रसना से कीर्तन, मन से स्मरण। और किस चीज का स्मरण कीर्तन करना है? तन, नाम, रूप, चरित्र, गुण, धाम, पैराफर्नेलिया, परिकर, ये सब चीजों का हमें क्या करना है? स्मरण और कीर्तन। कीर्तन करते हैं रसना से, स्मरण करते हैं मन से। तो ये लाइन स्पष्ट हो गई दोनों, और कंठस्थ भी हो गई होगी किसी को, तो है ना, कुशाग्र बुद्धि वाले हैं सब, तो कंठस्थ भी हो गई होगी। तन, नाम, रूप, चरितादि सुकीर्तनानु स्मर्त्यो क्रमेण मनसी नियोजित। और बाद में तिष्ठान व्रजे, और रहना कहाँ पड़ेगा? व्रज में। अगर व्रज में नहीं रहा जाता, व्रज में अगर हम नहीं रह सकते, जैसे मेरा घर है व्रज में,
मेरा घर है व्रज में, वृंदावन में, लेकिन मैं राधा रानी मुझे बाहर, व्रज से बाहर फेंक देती है। तो कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं यहाँ कि हमें मन से व्रज में रहना है। जब हम 16 माला करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, खाना पकाते हैं, तो मैं व्रज में हूं, ऐसा ध्यान करना चाहिए कि मैं व्रज में हूं। तिष्ठान व्रजे, तो ध्यान मन हमारा व्रज में होना चाहिए। तिष्ठान व्रजे। और रागानुग, मन से भक्ति करनी है, रागानुग भक्ति करनी है, तो रागात्मिक भक्त का अनुगमन करना होगा। ये अभी कह रहे हैं। रागात्मिक भक्त का अर्थ है जो भगवान कृष्ण के परिकर हैं, जो राग भक्ति, जैसे जसोदा, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानती, वो कनुआ है, कनुआ, कन्हैया भी नहीं, कनुआ। कृष्णा का क्या हो गया? कनुआ। कन्हैया, कन्हैया का कनुआ हो गया। जसोदा मैया रागानुग भक्ति है उनकी, स्पॉन्टेनियस। जैसे 16 साल की लड़की और 16 साल का लड़का कॉलेजियन, तो एक दूसरों का, उन लोगों को आकर्षण स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक और स्पॉन्टेनियस और बहुत तीव्र आकर्षण होता है। तो रागानुग भक्ति का अर्थ है राग। राग का अर्थ है अटैचमेंट, राग, अटैचमेंट। प्रेम का एक दूसरा नाम राग, प्रणय, स्नेह, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, मादनख्या महाभाव, मादन वगैरह। तो ये राग, राग का अर्थ है स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, स्पॉन्टेनियस। जैसे माँ का बच्चे के साथ अट्रैक्शन होता है, स्वाभाविक और बहुत गाढ़, और कोई पढ़ाया नहीं जाता, कुछ कहा नहीं, कहना नहीं पड़ता कि आप उनसे राग करो, प्रेम करो। स्वाभाविक तौर से एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, तो उसको बोलते हैं रागानुग भक्ति। तो तिष्ठान व्रजे, व्रज में रहो और क्या करो? तद अनुरागी जना अनुगामी। तद अनुरागी, कृष्ण के अनुराग, कृष्ण का अनुराग जिसको है, जिसमें कृष्ण की ओर अनुराग है, तद अनुरागी जनानुगामी। तद अनुरागी जनानुगामी। अनुगमन, हमें क्या करना होगा? अनुगमन, गमन करना है। और गमन कैसे करना? स्वच्छंदता से नहीं, स्वच्छंद, स्वेच्छापूर्ण, स्वच्छंद अनुगमन नहीं, स्वच्छंद जाना नहीं है, अनुगमन करना है। अनु का अर्थ है पीछे पीछे, अनुकीर्तन, पीछे पीछे कीर्तन, अनुगमन, पीछे पीछे चलना। तद अनुरागी जना अनुगामी, अनुगामी। तिष्ठान व्रजे, तद अनुरागी जना अनुगामी। तो रहना हमें व्रज में। अगर आप भाग्यवान हो तो महीने में कम से कम एक दिन, 2 दिन व्रज में जाना चाहिए, अगर भाग्यवान हो तो। मैं गुजरात में रहता था, तो हमने प्रण लिया था, प्रण। हमने एक प्रण, समझते हो ना, कि हम महीने में एक बार गुजरात से एक बार व्रज जाएंगे, गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे। तो कोई बात, लंबी कहानी है, लेकिन दिल्ली तो दूर नहीं व्रज से, है ना? ठीक है, लेकिन जाना चाहिए, महीने में एक बार जाना ही चाहिए, अगर आप आपको धन्य समझते हो तो। क्योंकि ये ओरिजिनल भगवान का मुख्य मूल धाम है।
गोलोक वैकुंठ आदि तद अंश अंशम वृंदावन भुवि, जो भूमि पर भौम वृंदावन है, वैकुंठ आदि उनके अंश के अंश है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ये भौम वृंदावन 100 किलोमीटर की दूरी पर है, वो वृंदावन का वैकुंठ आदि क्या है? अंश है, अंश अंशम वृंदावन भूवि। तो ये ओरिजिनल भगवान का घर है, ये भगवान का मूल घर है। हम जैसे राधिका और संजीव प्रभु का घर है, यहाँ घर का मतलब रहते हैं, रहते हैं। तो श्री कृष्ण राधा रानी इनका ये ओरिजिनल घर है, मूल। वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न अभिगच्छति, वृंदावन को छोड़ के कृष्ण एक पद, एक कदम भी बाहर नहीं निकलते। तो ये वृंदावन धाम का सेवन हमें करना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार जाना चाहिए। क्योंकि रूप गोस्वामी यहाँ हमें शिक्षा दे रहे हैं, तिष्ठान व्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम अखिलम नियत। कितना काल नियत करना चाहिए, कितना काल वहां रहना चाहिए? अखिलम, अखिलम का अर्थ पूरा। कालम नियत अखिलम इति उपदेश सार, उपदेश का सार, उपदेश का सार क्या है? कि अखिल काल व्रज में रहना चाहिए और प्रसार, हमारा जीवन व्रज में प्रसारित होना चाहिए। तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम वहाँ फ्लैट ले लें या फियाट ले लें, फोन ले लें, फ्रिज ले लें और वहाँ यहाँ बैठे बैठे मन से आप वहाँ हर रोज पहुंचो, मन से। प्रभुपाद जी इसलिए कहते गोलोक वृंदावन धाम, ट्रांसलेशन में ब्रैकेट में बोलते गोलोक वृंदावन धाम लिख दिया, इसलिए कि वहाँ भीड़ भाड़ ना हो जाए, भीड़ भाड़ ना हो जाए। अभी भीड़ भाड़ होने लगी, बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग होने लगे हैं। तो कालम अखिलम नियत, सारा काल हमें वहाँ गुजारना चाहिए। तो सरल है ना सारा श्लोक, कितना सरल है। तिष्ठान व्रजे, व्रज में तिष्ठ, तिष्ठ मतलब रहना, तिष्ठन्ति, तिष्ठ, तिष्ठान व्रजे और बाद में तद अनुरागी, तद अनुरागी उनका अनुरागी भक्त, उनका अनुरागी भक्त का अर्थ है गोपियां, ग्वाल मित्र, जशोदा, नंद महाराज और ये सब। तो ये तद अनुरागी, श्री कृष्ण का अनुराग जिसको है, तो ये सब अनुरागी है। तद अनुरागी जना अनुगामी, उन अनुरागी जनों का हमें क्या करना है? अनुगमन। अनुगमन का अर्थ है उनके चरण चिन्हों में पीछे पीछे चलना, और उसमें भी हमारा जो सांप्रदायिक भाव है, इस्कॉन सांप्रदायिक भाव, ये है कि रूप गोस्वामी का अनुगमन हमें करना है। और रूप गोस्वामी रूप मंजरी है। मंजरी आपको सिखाएंगे, मंजरी कौन है। छोटी कन्याएं होती हैं 12 साल की, 10 से 12, उनको मंजरी बोलते हैं व्रज में। तो वो मंजरियों को कोई विकार नहीं होता, तो वो राधा कृष्ण की अंतरंग जो गूढ़ लीलाएं होती है, जो कुंज निकुंजों में प्राइवेट लीलाएं, जैसे बेडरूम आपके होते हैं प्राइवेट, निकुंज जैसा प्राइवेसी, तो ये राधा कृष्ण के प्राइवेट कुंज निकुंज होते हैं। तो वहाँ राधा और कृष्ण के प्रणय केली
वहाँ हमेशा कुंज निकुंजों में नित्य लीला होती रहती है। उन लीला में प्रवेश इन छोटी छोटी कन्याएं, बालिका वो प्रवेश करके, क्यों प्रवेश कर सकती है, जा सकती है, आ सकती है, क्योंकि वहाँ कहीं कहीं सेवाएं होती है, पंखा झेलना और फूलों की सैया बनाना या पान बीड़ा बनाना या फूलों हार माला, दिस दैट, बहुत सेवाएं होती है। ये भी आगे पढ़ाएंगे आपको कि राधा कृष्ण की अंतरंग सेवाएं क्या क्या होती है। तो ये सेवाएं करने वाली मंजरियां, तो ये रूप मंजरी है, और उन रूप मंजरी का हमें अनुगमन करना है, रूपानुग। और ये रूप मंजरी ललिता सखी का अनुगमन करती है, और ललिता सखी राधा रानी का सेवा में, राधा रानी की सेवा में रहती है। ये हमारा संप्रदाय का मूड है। कई ग्वाल मित्रों का अनुगमन करते हैं, वो भी तद अनुरागी जनानुगामी। हमारे संप्रदाय में एक नित्यानंद का जो वंश है, ये सारा सखाओं का अनुगमन करता है। तो जसोदा मैया का कोई अनुगमन करता है। मेरी एक शिष्या है, वो जसोदा, उनका नाम भी मैंने जसोदा ही दिया क्योंकि वो जसोदा मैया का नाम उनका भाव है। तो तद अनुरागी जनानुगामी, लेकिन ज्यादातर भाव क्या हमारा, ये रूपानु भाव है, रूपानु। तो तिष्ठान व्रजे, व्रज में रहना, तो मन से हम लोग व्रज में रहेंगे, मन में हमेशा व्रज में रहना चाहिए। तिष्ठान व्रजे तद अनुरागी जना अनुगामी, कालम नियत अखिलम इति उपदेश सारम। ये उपदेश का सार है, अर्थात यही उपदेश, यही करना है हमें, और कुछ करना नहीं है। नाम रूप चरित्र लीला गुण धाम परिकर परफनिल, ये सब का हमें कीर्तन करना है रसना से, और मनन करना है मन से। तो ये रागानुग भक्ति, मन से ध्यान में बैठो, उनकी लीला का स्मरण करो, लीला स्मरण, ज्यादातर लीला स्मरण ये रागानुग भक्ति है। नाम स्मरण, लीला स्मरण, चरित्र स्मरण मन से, तो ये रागानुग भक्ति ध्यान। और बाह्य इंद्रिय अर्थात आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये बाह्य इंद्रियों से हमें साधना भक्ति करना है। मुंह से हरे कृष्ण मंत्र बोलना है, नासिका से भगवान के इत्र फूल वगैरह को सुनना है, कान से भगवान की लीला गुण रूप धाम नाम सब कुछ सुनना है, और आंखों से भगवान का रूप मूर्ति वगैरह, आंखों से भगवान का। तो ये बाह्य इंद्रियों से हम भक्ति करते हैं, वो साधन भक्ति है, साधना भक्ति। और आंतरिक भक्ति करते हैं, जो मन बुद्धि अहंकार से जो भक्ति करते हैं, रागानुग भक्ति, स्पॉन्टेनियस ध्यान से। तो ये दोनों भक्ति साथ में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर चलता रहता है हमारा। लोग ज्यादातर 99% क्या कहते हैं, महाराज अंदर से चलता रहता है। अरे क्या चलता है, अंदर से कुछ नहीं चलता, माया चलती है अंदर से। अंदर से क्या चलता है, माया, और कुछ नहीं चलता, बहाना चलता है। तो इसलिए हमें बाह्य इंद्रियों से नाम रूप चरित्र आदि सुकीर्तन, और स्मृत्यो मन से स्मरण, स्मृत्यो रसना मनसी क्रमेण, तो मन से नियोजित। और तिष्ठान व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, और व्रज में रहना है। कैसे रहना है,
स्वच्छंदता से नहीं, ज्यादातर व्रज में स्वच्छंदता से लोग रहते हैं। आप लोगों को तो ये लागू नहीं है, लेकिन पाश्चात्य देश में ये लागू है। पाश्चात्य देश के कई गोरे लोग वहाँ लड़कों को लड़की से दौड़ने के लिए जाते हैं और वैसे वर्षा उल्टा, तो वहाँ ज्यादातर ये चलता है। ऐसा नहीं, स्वच्छंदता से वहाँ रहना चाहिए। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं यहाँ, तद अनुरागी जनानुगामी, श्री कृष्ण के अनुरागी भक्तों का अनुगमन करना है। स्पेशली रूप गोस्वामी प्रभुपाद का, स्पेशली प्रभुपाद का अनुगमन, हमें गोपियों का अनुगमन करना है, स्पेशली मंजरियों का अनुगमन, गोपियों का अनुगमन, ये हमारा भाव है। निकुंज लीला, ये तद अनुरागी जनानुगामी, स्वच्छंदता से नहीं, हमारे आजाद स्वतंत्र होके वहाँ भक्ति नहीं करना है। कैसे भक्ति करना है, तद अनुरागी जना अनुगामी, अनुगमन करना है। दीक्षा, दीक्षा लेके गुरु परंपरा का अनुगमन, गुरु परंपरा का अनुगमन, तद अनुरागी जना अनुगामी, कालम नियत अखिलम, कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम, सब उपदेशों का सार, का सार, सारम सारम समुद्रतम, सार का सार यहाँ रूप गोस्वामी ने बता दिया। हमें इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये इनका उपदेश का सार है। मतलब कि 16 माला अभी से शुरू, 16 कम से कम। रूप गोस्वामी कितना करना चाहिए, क्या कहते हैं यहाँ, कालम अखिलम नियत, प्रसार करना चाहिए। तो कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम, लेकिन कम से कम 16 माला तो सही। देखो ये रूप गोस्वामी क्या एडवाइस देते हमें, है ना, इति उपदेश सार। तो वैसे तो अखिलम काल, लेकिन प्रभुपाद जी ने कम करते 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 16। रूप गोस्वामी का सिद्धांत है कालम अखिलम नियत, सारा काल। क्योंकि मनुष्य जीवन का, शरीर का एकमात्र उपयोग, एकमात्र हेतु, और वो है 24 घंटा श्री कृष्ण का भजन, कीर्तन, मनन, स्मरण, कुकिंग, क्लीनिंग, सब कुछ कृष्ण के लिए। कमाना, चलना, घूमना फिरना, देखना सुनना, सब कुछ कृष्ण के लिए करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर का उपयोग, मनुष्य शरीर की डिजाइन भगवान ने ऐसी की है कि उससे उनकी सेवा हम करें माला माल, उनसे न करें दुख से दुख, दुखी से दुखी, क्योंकि डिजाइन ऐसी है। मनुष्य शरीर की डिजाइन, ओरिजिनल डिजाइन ऐसी की है भगवान ने, एक हेतु से, और वो है हेतु उनकी सेवा। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मर्त्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्येत, तिष्ठान व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम। तो किसी को कोई सवाल? हाँ बोलिए। अनुगमन करना और अनुकरण करना क्या प्रॉब्लम? अनुकरण का अर्थ है वो जो करें वो करें हम, तो वो नहीं हो सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। कृष्णा अथवा तो राधा रानी कुछ ऐसी लीला करती है, हमसे नहीं हो सकती। अनुकरण का मतलब है कि वो जो करें वो गोवर्धन उठाए हम गोवर्धन उठाए, नंद महाराज इतना और जसोदा माई कितना प्रेम, इतना प्रेम हमें कृष्ण से करना मुश्किल है ना।
ये अनुकरण है। अनुगमन मतलब वो जो करते हैं वैसे हम करें। कितना करें बराबरी नहीं हो सकती। अनुकरण का अर्थ है बराबरी। अनुकरण मतलब वो जो करते हैं वो हमें करना, वो करना चाहिए। लेकिन अनुगमन शब्द मतलब कि हम ट्राई करेंगे जितना हो सके उनका अनुकरण करने का प्रयत्न का नाम अनुगमन। फॉलो करना, उनके चरण चिन्हों में पीछे पीछे चलना। वो करें वैसे हम अनुगमन, वो करें वैसे हम करें, लेकिन हमसे शायद फुल स्पीड या था फुल स्ट्रेंथ न भी हो पाए। कोई दूसरा सवाल? धाम में जाए तो कैसे हमें वहाँ रहना चाहिए? वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम में जाए तो कैसे रहना चाहिए? तो धाम के 10 अपराध हैं, वो 10 अपराधों से बच के वहाँ रहना चाहिए। तो ये अपराध 10 अपराध हम ट्राई करते हैं, मुझे शायद 10 में एक आधू रह जाए। पहला अपराध है कि वैष्णवों की निंदा चुगली, उनकी मार पिटाई, द्वेष नहीं करना चाहिए, वहाँ रहते हैं उन वैष्णवों का। दूसरा, जो हमारे गुरुदेव हैं उनको सामान्य मनुष्य समझना, अर्थात उनकी शिक्षाएं की अवज्ञा करना। और तीसरा है उनको नापना कि ये इतना स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर माइल्स हैं। फोर्थ इज धाम को कोई पर्टिकुलर देश या कोई प्रोविंस का हिस्सा समझना। धाम ये दुनिया की हिस्सा नहीं है। और वहाँ पाप करना जैसे इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, चोरी, लूटपाट वगैरह कई पाप हैं। तो धाम में पाप करना, वहाँ पैसा कमाने के लिए बिजनेस करना, वहाँ भक्ति करने के लिए जाना चाहिए, वहाँ कृष्ण प्रेम सेवा, भक्तों की सेवा करने के लिए जाना चाहिए, धाम सेवा करने के लिए जाना चाहिए। तो वहाँ जाके बिजनेस, पैसा कमाने का साधन, जैसे एक छोटा सा मंदिर फुटपाथ पे बना दिया, लोग पैसा चढ़ाएंगे, मेरा पेट का गुजरान चलेगा, बिजनेस बना लेना धाम अपराध है। और नवद्वीप और मायपुर और वृंदावन व्रज को अलग समझना, वो एक ही लीला, वहाँ भी और यहाँ एक ही लीला चल रही है, एक ही धाम है। गंगा का पानी बुद बुद फेन पंकई, पंख कादू, वो कीचड़ से भरा हुआ है पंख, पंकज, कीचड़ में से कमल पैदा होता है, तो कमल का नाम क्या है? पंक ज, पंख मतलब कीचड़, पंकज। तो ऐसा गंदा और ये क्या है, वो है धाम, उनको दिव्य दृष्टि देखे तार स्वरूप प्रकाश, चर्म चक्षु देखे तार प्रपंच में। चर्म चक्षु के देखते हम तो प्रपंच में लगता है, गंदा या सब कुछ लगता है। चर्म चक्षु से, दिव्य चक्षु से देखे तो स्वरूप प्रकाश, उनका दिव्य स्वरूप हमें प्रकाशित होता है। तो धाम में कैसे जाना चाहिए? 10 धाम अपराध, नाम अपराध, लीला अपराध, पूर्ण अपराध, ब्रजवासियों का अपराध, वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। तो ऐसे धाम में जाना चाहिए। और कोई सवाल? वहाँ जाके सेवा क्या करें? धाम में जाके सेवा क्या करें? तो धाम में जाके सबसे ऊंची सेवा, सबसे ऊंची सेवा है सलिले न करचित जनेषु अभिघ्नेषु सएव गोखर। अर्थात वहाँ पानी में, पवित्र पानी में डुबकी लगाना के लिए नहीं जाना चाहिए। वहाँ बड़े बड़े साधु, महंत, संत, महात्मा
गुरु, इन महानुभावों से हम संग करने के लिए, उनसे सुनने के लिए वहां जाए। सुनने के ये महान वैष्णवों को सुनना चाहिए, तो सुनने के लिए जाना चाहिए। और ये सबसे बड़ी धाम सेवा है। बाद में दान देना है तो वरिष्ठ शुद्ध भक्तों को, जैसे कि प्रभुपाद जी हैं या ऐसे महान भक्त हैं वैष्णव, तो उनको दान देना चाहिए। दान देना है तो, और किसी को भी दान दो, ठीक ही है, लेकिन शुद्ध सात्विक, सात्विक, रासिक, तामसिक दान है, 3-4 प्रकार के दान है। तो ऐसे दान करना चाहिए। या तो भगवान की वहां रह के मूर्ति सेवा करनी चाहिए। कई सेवाएं हैं, लेकिन सबसे ऊंची सेवा है भक्तों से सुनो, ऐसे ऑर्डिनरी नहीं। हमारे इस्कॉन में जो क्लासेस लगते हैं, स्पेशली बलराम हॉल में क्लास लगता है, तो एक कृष्ण बलराम हॉल का लेक्चर यहाँ होते हुए ब्रज में आप 1 घंटा रह सकते हो। तो एक बताएगी कैसे आपको इंटरनेट पे ये कृष्ण बलराम हॉल का लेक्चर सुनना है। पंजाबी बाग, बड़े मंदिर और मायपुर और न्यू ब्रज, हंगेरी और कहीं कहीं अमेरिका के मंदिर हमारे, वहाँ का हर घंटा 1 घंटे का लेक्चर होता है। और हर घंटा जैसे सूरज बदलता है वैसे वहाँ का वो कंट्री का लेक्चर शुरू हो जाता है, क्योंकि 8 बजे हर मंदिर में लेक्चर शुरू होता है। हर तो जैसे एक रेखांश आप आगे गए तो दूसरा मंदिर का लेक्चर, यूरोप का लेक्चर, अमेरिका का लेक्चर, जापान का लेक्चर, बाद में हांगकांग का लेक्चर, हांगकांग से आगे थाईलैंड का लेक्चर, बाद में कलकत्ता का। वैसे हमेशा सुनाई देगा आपको सारी ऑप्शन, सुनते रहो। इस्कॉन में इतना सुनना है, इतना देखना है, इतना पुस्तकें हैं, सारी उम्र आप चलते रहो। अनंत। ये इस्कॉन डिजायर ट्री की वेबसाइट है, देखते रहो, सुनते रहो, वीडियो देखते रहो, सुनते रहो, लाइव सुनते रहो, पढ़ते रहो। पढ़ना भी इतना है। और संस्था में आपको पुस्तक नहीं मिलेगा एक, और यहाँ भंडार का भंडार। और कई पुस्तकें तो हमारे गोस्वामियों ने समाधि दे दी, पृथ्वी में डाल दिए, जमीन में उनको विसर्जन कर दिया, क्योंकि ये कलयुग के जीव समझ नहीं पाएंगे और अभी भी नहीं समझ पा रहे। ये गोपी भाव को कौन समझेगा? तो ये सारे जो ऐसे गोपी भाव वाले सारा लिटरेचर लिखा था, सारा समाधि, ग्रंथ समाधि वृंदावन में है, ग्रंथों की समाधि। तो इतना अखुट ये इस्कॉन कोई सामान्य ऑर्डिनरी संप्रदाय नहीं है, बहुत रीच, हर तरह से, पैसों से भी रीच है, सौंदर्य से भी रीच है। तो यहाँ कथा को विराम दूंगा। हरे कृष्ण।